Hello everyone, I am your business maths teacher. My name is Ajita Chatterjee and I am from Nirmala College, Ranchi. Today we are going to discuss about arithmetic progression. But before discuss about arithmetic progression, we would like to discuss with you all about some terms like sequence. हम जानेंगे कि सीक्वेंस क्या है. A sequence is a succession of numbers written according to some definite rule is called a sequence. For example, 2, 4, 6, 8 and so on. सीक्वेंस वे नंबर होते हैं जो एक सटीक अंतराल पर अर्थात उनका जो अंतर होना चाहिए वो एक जैसा होना चाहिए. जैसे यहाँ पर 2 में 2 जोड़ेंगे तो 4 होगा, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 होगा, 6 में 2 जोड़ेंगे तो 8 होगा. अब हम लोग चले जाते हैं सीक्वेंस के प्रकार पर. काइंड ऑफ सीक्वेंस. फर्स्ट फाइनाइट सीक्वेंस, नेक्स्ट इनफाइनाइट सीक्वेंस. फाइनाइट सीक्वेंस 1 2 3 5 6 तक जाकर रुक जाएंगे. या फिर ये एग्जाम्पल ले सकते हैं 1 3 5 7 और यहाँ 7 तक जाकर रुक जाएंगे. अर्थात इसका एक लिमिटेशन होता है, इसका एक बाउंड्री होता है. बट इन इनफाइनाइट सीक्वेंस आपको अनंत तक जाना होगा. यहाँ पर एग्जाम्पल देख सकते हैं 1 3 5 7 एंड सो ऑन. सीरीज. If the term of a sequence are connected with plus or minus, then the number are called series. 2, 4, 6, 8 ये सारे नंबर्स प्लस साइन के साथ जुड़े हुए हैं. अगर इसमें माइनस लगा रहता तो भी ये सीरीज ही कहलाता. आइए अब देखते हैं हम लोग कुछ फ्लो चार्ट्स. Type of progression. Arithmetic progression, geometric progression, harmonic progression. यहाँ arithmetic progression को हम AP से दर्शाते हैं, geometric progression को GP से दर्शाते हैं और harmonic progression को HP से दर्शाते हैं. तो आइए आज हम लोग डिस्कस करेंगे सिर्फ arithmetic progression के बारे में. arithmetic progression का सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला देखेंगे. बहुत बार बहुतों का सवाल होता है कि हम लोग डेराइवेशन क्यों नहीं करते हैं. यहाँ पर हम लोग ज़्यादा मैथमेटिक्स पे उतना डेराइवेशन पर हम लोग नहीं जाते हैं क्योंकि हमें फॉर्मूला जानना होता है और उसका एप्लीकेशन जानना होता है. तो आइए देखते हैं फॉर्मूला. Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. a इक्वल टू फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू डिफरेंस. डिफरेंस अर्थात कॉमन डिफरेंस, वो डिफरेंस जो बराबर होने चाहिए. आइए एक सवाल देखते हैं. फाइंड द 6th and 8th टर्म ऑफ द सीरीज. छठा पद और 8वें पद को पता करना है. सीरीज है हमारा 10 8 6 4 एंड सो ऑन. यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 10, पहला पद क्या है 10. d इक्वल टू 10 माइनस 8. अब आप अगर देखना चाहते हैं कि सारे में डिफरेंस एक जैसा है कि नहीं तो उसके लिए आप सारे को माइनस करके देख सकते हैं. अगर एक जैसा डिफरेंस नहीं है इसका मतलब ये एपी में नहीं है. n इक्वल टू 6. अब यहाँ कौन सा पद कहा गया है 6th. फॉर्मूला है हमारा Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी. फॉर्मूला पे हम लोगों ने नंबर्स बैठाया. a की जगह 10 बैठाया, n की जगह 6 बैठाया, -1 यहाँ भी -1 इंटू डी की जगह 2 बैठाया. ये सब करने के बाद हमारा फल अर्थात आंसर 20 आया. इसके बाद हम लोग चले जाते हैं उस वक्त जब n इक्वल टू 8 माना जाता है. यहाँ पर देखिए a इक्वल टू 10, n इक्वल टू 8 एंड d इक्वल टू 2. उसी तरह हम फॉर्मूला में भी इसको पुट करेंगे और हमारा फल आएगा 24. ज़्यादातर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ ऐसे प्रॉब्लम्स होते हैं जिसमें कहा जाता है सम ऑफ 3 नंबर्स और सम ऑफ 4 नंबर्स और सम ऑफ 5 नंबर्स. तो उस हालत में हम कैसे सॉल्व करेंगे. तो इसमें देखिए
इसमें हमें कुछ ऐसे ऐसे सिंबल्स मान लेने होते हैं जिसके आधार पर हम लोग अपना कैलकुलेशन कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अल्फ़ा और बीटा का सहारा लिया है, आप चाहें तो ए बी भी ले सकते हैं, ये आपकी सुविधा पर निर्भर करता है। तो आइए देखते हैं। नंबर 1, इफ़ 3 numbers are in AP and their sum is given alpha minus beta alpha plus beta. Number 2, if 4 numbers are in AP and their sum is given alpha minus 3 beta alpha minus beta alpha plus beta alpha plus 3 beta. यहाँ पर आप देख सक रहे हैं कि जैसे ही सम ऑफ 4 नंबर्स आता है वहाँ से अल्फ़ा हट गया, अल्फ़ा माइनस बीटा और अल्फ़ा प्लस बीटा को रखा गया और अल्फ़ा माइनस 3 बीटा और अल्फ़ा प्लस 3 बीटा को ऐड कर दिया गया। इफ़ द 5 ऑफ नंबर्स आर इन AP एंड देयर सम इज गिवन देन द नंबर आर अल्फ़ा माइनस 2 बीटा। तो उस हालत में जैसे ही हमने लिखा अल्फ़ा माइनस 2 बीटा तो हम लोग लिखेंगे अल्फ़ा प्लस 2 बीटा, उसके बाद लिखेंगे अल्फ़ा माइनस बीटा, फिर लिखेंगे अल्फ़ा प्लस बीटा। अब और एक एक्स्ट्रा नंबर होना चाहिए अल्फ़ा। तो हमारे पास इन टोटल नंबर हुए 1 2 3 4 5, 5 संख्याएं हमारी बन गई। एक बात हमेशा याद रखिएगा, हिंदी में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को समानांतर श्रेणी कहा जाता है। समानांतर को अगर हम लोग संधि विच्छेद करते हैं तो उसका अर्थ होता है सम जोड़ अंतर, अर्थात वो अंतर जो सभी जगह एक समान हो। आशा करती हूँ आप सबों को बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आप पढ़ते रहिए। इसी शुभकामना के साथ हैप्पी लर्निंग एंड थैंक यू।